दोस्तों बहुत बड़ी खबर निकल कर आ रही है कि जो दहशत गर्दी का ऑस्ट्रेलिया के अंदर वाकया हुआ था, जो भारतीय लोग इसमें मुलव्विस थे, वो स्टूडेंट वीज़े पे आए थे। अब इंटरनेशनल प्लेटफॉर्म से ऐसी रिपोर्टें निकल कर आ रही हैं व्यूवर्स कि समझ लो स्टूडेंट वीज़े पे आ रही है अब तबाही का वक्त। जी हाँ, आप देखें ना अब इसका रिएक्शन कैसा आएगा, आप खुद स्टडी करें। फॉर एग्जाम्पल कोई जाना चाह रहा है ऑस्ट्रेलिया या कोई भी अदर यूरोपियन कंट्रीज, तो इस तरीके के जब वाकया होते हैं तो इसके अंदर जो आम लोग होते हैं, जो बिल्कुल ट्रांसपेरेंट लोग होते हैं, जो पढ़ना चाहते हैं, जो स्टडी करना चाहते हैं, क्या इसका रिएक्शन उन पे नहीं आएगा? क्या उनके लिए ऐसे रूल्स और रेगुलेशन नहीं बनाए जाएंगे स्ट्रिक्ट कि उनका जाना ही पॉसिबल नहीं हो पाएगा? तो व्यूअर्स इस तरीके की इंटरनेशनल प्लेटफॉर्म से खबर निकल कर आ रही है कि कुछ कंट्रीज ऐसी हैं कि जिन पे अब स्टूडेंट वीज़े पे बहुत सख्ती होने जा रही है, जिस पे नंबर 1 पे भारत है, पाकिस्तान है और अरब की कुछ कंट्रीज हैं, बांग्लादेश है। तो अब इसका रिएक्शन यही आना था व्यूअर्स, क्योंकि जब इस तरीके का वाकया होना था तो अब हर कोई, एक आम इंसान भी हो, उसे शक की बुनियाद पे देखेगा व्यूअर्स। ने जब इन्वेस्टिगेशन की तो ये तेलंगाना यानी इंडिया भारत से स्टूडेंट वीज़े पे ये दहशतगर्द आया था सन 90 के अंदर। ठीक है, अब स्टूडेंट वीज़े पे ये आया था। अब जो देखें, जो ऑस्ट्रेलिया या यूरोपियन कंट्री के रिहायशी हैं वो यही समझेंगे ना, ये लोग स्टूडेंट वीज़े पे आते हैं और इस तरीके के फिर काम कर देते हैं। अब इससे जो बेचारे स्टूडेंट हैं, यानी कि फॉर एग्जांपल इसी साल कोई अप्लाई करने की कोशिश कर रहा है, या कोई जो है उसके ऊपर अपने डॉक्यूमेंट उसके प्रोसेस हुए में होंगे या उसको जाना होगा, तो मतलब एक तरीके की उसके लिए भी बहुत ज़्यादा खतरे की घंटी बज गई है। इन्वेस्टिगेशन होगी, इंटरोगेशन होगी, क्योंकि अब जो है यूरोपियन कंट्री ये फैसला करने जा रहे हैं कि जो इमिग्रेशन करके लोग आते हैं इन पे सख्ती की जाए। मैं सिर्फ ऑस्ट्रेलिया की बात नहीं करूंगा, हालांकि अगर हम ऑस्ट्रेलिया की बात करें, आपके सामने पूरा अमन मुल्क है, कभी इस तरीके का वाकया नहीं हुआ जैसा ये वाकया हुआ है। इसके बाद जो अदर यूरोपियन कंट्रीज हैं उनका रिएक्शन अब यही आने वाला है कि इन पे इमिग्रेशन जो करके आते हैं, भले वो स्टूडेंट वीज़े पे आ रहे हैं या वर्किंग वीज़े पे आ रहे हैं, तो अब सख्ती होगी। यानी कि अब दुनिया का तवाज़ुन जो है ना वो चेंज होए जा रहा है, चेंज होए जा रहा है। जो बुरे लोग काम कर जाते हैं उसके चक्कर में अच्छे लोग पिसते हैं। जिन बेचारों की नीयत होती है बाहर जाके अर्निंग करने की, अपनी लाइफ बनाने की, तो वो फिर इन मामलात की वजह से स्टक हो जाते हैं। देखेंगे वो बंदे इंडिया भारत के निकले और भारत इल्ज़ामात लगाता है, हमारे मुल्क पे इल्ज़ामात लगाता है। इसी भारत की चक्कर के अंदर इसकी फेलियर, इसकी एजेंसी ने शायद ये काम हो सकता है करवाया हो। जो मासूम लोग मरे वहाँ पे, हम भी कंडेम करते हैं, दहशतगर्दी है, लेकिन ये किस तरीके से मुसलमानों को बदनाम करने की कोशिश करता है। लेकिन ये फंसा इस बार, और इसकी सारी इन्वेस्टिगेशन की तो उनका टोटली भारत से ताल्लुका निकल रहा है, जिसको कहते हैं हम वीवर्स हैदराबाद से। आप स्टडी करके देख सकते हैं। इसकी दहशतगर्दाना हमले की वजह से जो बेचारे लोग स्टूडेंट पढ़ने चाहते थे वो फंस गए इसके चक्कर के अंदर। और ये जो है क्या कहते हैं, इसका सारा ब्लेम भारत पे आना चाहिए, क्योंकि ये एक टेररिस्ट कंट्री है। जिस तरीके से ये दूसरे ममालिकों पे इल्ज़ाम लगाते हैं, लेकिन ये ऐसी चीज़ें करते हैं जिससे दुनिया का मन ख़राब हो। इंटरनल अगर भारत की हम बात करें, हमेशा करते हैं कि वहाँ पे क्या होता है, तो इसने ये चीज़ें करवाई हैं, तो उसकी वजह से समझ लें स्टूडेंट की लाइफ इसी की वजह से जो है तबाह बर्बाद होने जा रही है। अल्लाह करे खैर ऐसा ना हो, जो लोग पढ़ना चाहते हैं वो पढ़ें। और मुसलमानों को बदनाम करने की कोशिश की जाती है हमेशा, लेकिन मुसलमान एक अमन वाले और मोहब्बत वाले लोग हैं। देखें कि किस तरीके से उस शूटर को रोकने वाला एक मुसलमान था, जिसने गोली खा के इंसानियत का पैगाम दे दिया कि इंसानियत से बड़ा मज़हब कुछ नहीं होता। उम्मीद है आपको वीडियो पसंद है, तो चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करिए और कमेंट्स में अपनी राय ज़रूर दीजिए।